एसपीएन न्यूज लगातार लोकल जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो समस्या है, लगातार जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते आ रही है। अभी फिर से अगवा आवास की समस्या जो है उजागर होना शुरू हो गया। देवरी प्रखंड के अस्को पंचायत में अगवा आवास के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा मुखिया प्रतिनिधि के ऊपर। गिरिडीह जिला अंतर्गत देवरी प्रखंड के अस्को पंचायत में अगवा आवास व इंदिरा आवास के आवंटन में अवैध रूप से पैसे वसूलने का मुखिया के ऊपर लगाया गया आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लाभुकों का नाम पहले से ही है उसका अब तक आवास नहीं हो पाया है और पैसे लेकर वर्तमान में जोड़े गए नाम उनके आवास पहले हो रहा है। जिन लाभुकों को आर्थिक रूप से आवास की जरूरत है उसे इस लाभ से वंचित रखा जा रहा है और पैसे लेकर किसी को आवास आवंटन कर दिया जा रहा है। पंचायत के ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी देवरी को एक आवेदन देकर के इस पंचायत की निष्पक्ष रूप से जांच करने की अपील भी की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का बयान, अस्को पंचायत से एक आवेदन मिला, अगवा आवास में गड़बड़ी को लेकर किसी कारणवश जरूरी मीटिंग ब्लॉक में होने की वजह से जांच के लिए पंचायत नहीं पहुंच पाया। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोप पकड़े जाने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। मुखिया को स्पष्टीकरण देना होगा। मुखिया का बयान कुछ और ही है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वह बेबुनियाद और निराधार है, झूठे हैं। पैसे की बात पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पे पैसे की कोई लेन देन नहीं है और जरूरतमंद लोगों को आवास मिल रहा है। कुछ बिचौलियों के द्वारा मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर जब भी अगवा आवास आवंटन का मैटर आता है और जब मुखिया का नाम का एंट्री होता है तो एक क्लियर और फिल्मी डायलॉग चलता है। बिचौलियों के जरिए मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल है, ये जांच का विषय है क्योंकि पैसे का जो भी लेन देन होता होगा वो कैश में होता है, इसलिए बिना सबूत के आप मुखिया को पकड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी तक पहुंचा है। आइए देखते हैं कि कितना निष्पक्ष जांच हो पाती है। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड। अभी शनिवार के दिन सर आपके कार्यालय में अस्को पंचायत के ग्रामीण आवास को लेकर के शिकायत देने के लिए आए थे, तो उस पर सर आप क्या अभी तक कार्रवाई किए? शनिवार को कुछ ग्रामीणों के मेरे कार्यालय में आए थे, मेरे चैम्बर में आए थे और उन्होंने शिकायत किया कि आवास से संबंधित उनका शिकायत था। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आज के दिन मैंने 17 तारीख को मंगलवार को मैं उसके अस्को पंचायत में जाऊंगा और उसका निरीक्षण करूंगा, जांच करूंगा। क्योंकि अभी जो पेयजल स्वच्छता विभाग की जो बैठक हुई है उसके कारण अभी नहीं जा पाए हैं। सेकेंड हाफ में मैं जाऊंगा, उसमें देखूंगा जो भी त्रुटि सामने आती है, जो भी हमको करना होगा न्यायोचित ढंग से, विधिवत सम्मत रूप से उसमें हम लोग करेंगे। सर एक अंतिम सवाल भी आपसे, आप जैसे जांच में अगर जाते हैं तो आपके अस्को पंचायत में लगभग 11 या 12 वार्ड है, तो क्या वार्ड वार आप उसका जांच करेंगे या कैसे आप उसका जांच? नहीं, वार्ड वार जांच नहीं करेंगे। जो आवेदन हमको मिला है पहले तो उसको हम लोग जांच करेंगे और समग्र रूप से कोई ग्रामीणों को बताया जाता है तो वहाँ भी जाते हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी जो शनिवार को जो महिलाएं लोग आई थी, अपना आवेदन दी थी, शिकायत की थी, उस पर हम लोग ये जांच करेंगे। जी सर, थैंक यू। आरोप जो लगा के शनिवार को आवेदन दिया गया है कि आपके ऊपर जो पैसे लेने का आरोप लगाया गया है, तो क्या मामला में क्या सच्चाई है? एकदम बिल्कुल बेबुनियाद है, एकदम झूठा आरोप है। ये सब जो महिला आई थी वो मैया सामान का पैसा लेने के लिए आई थी कि मैया सामान का पैसा हमको बहुत दिन से रुका हुआ है, कुछ मनरेगा का पैसा रुका हुआ है, इसीलिए आई थी। तो मनरेगा का पैसा पंचायत सचिव हमारे यहाँ 2 महीना से नहीं थे, वो डेट कर गए थे, इसके वजह से नहीं जा रहा था और वो सबको आवास भी मिल चुका है। 3 गो का स्वीकृति हो गया और 3 गो का आवास पूर्ण हो गया है। तो कुछ महिलाओं द्वारा बोला जा रहा था कि जो हम लोग से पहले का जो बात का लिस्ट वाला है उसको पहले कर दिया गया है और कुछ का कहना है कि हम लोग द्वारा 10,000 और 5,000 रुपये करके पैसा भी मुखिया जी द्वारा मांगा गया है। तो इस समय क्या बात हुआ है? जो आगे पीछे वाली जो बात बोल रही है
वो तो हम लोग का बस का चीज़ है ये नहीं है। वो तो कंप्यूटर लॉकिंग कर दिया है कि 1 से 60 तक टारगेट एसी का है, 35 गो ओबीसी का है, 15 गो जनरल का है। वो तो ऑटोमेटिक वहाँ लेता है, इसमें कोई ग्राम सभा की बात नहीं है। ये तो वहीं से सेट कर दिया गया है। इस पर जो आरोप है सब एकदम झूठा आरोप है। ये तो हम लोग का बस का चीज़ है ये नहीं है। वो तो वहीं ब्लॉके से ये सेटिंग कर दिया गया है और उसी पर काम हो रहा है। अच्छा, क्या पैसा का मांग किया गया है आपके द्वारा किसी भी लाभुक से? किसी भी लाभुक का क्या पैसा, क्या कागज मांगते हैं तो बोलती है कि वो 5 वर्ष से कागज दे रहे हैं, आवास हो ये नहीं रहा। हमारे यहाँ 124 को टारगेट है, जो मात्र 19 को पैसा गया है। कागज देते देते लोग थक गया, पैसा कहाँ से देगा? पैसा तो हम मांग कर भी नहीं किए। क्या नाम हुआ आपका? नकुल माथा, क्या है आप? मुखिया प्रतिनिधि है कौन सा पंचायत हुआ? अस्को। पर नजर। धन्यवाद।